दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के आजकल के क्रेज से आप वाकिफ ही है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि शोरूम में इतनी लंबी लाइनें आईफोन 17 नहीं, सिर्फ सोना और चांदी खरीदने के लिए लगी हैं। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोग बिटकॉइन, क्रिप्टो, स्टॉक्स, यहाँ तक कि एफडी और बॉन्ड्स तक छोड़कर सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं? क्या कोई नया खतरा मंडरा रहा है? क्या कोई कोविड जैसी महामारी या वॉर जैसी स्थिति आने वाली है? और क्या अब इनके प्राइसेस सिर्फ बढ़ने ही वाली है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा स्थिति। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब गोल्ड का प्राइस करीब 1,30,770 है और ये लगातार बढ़ रहा है। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि आने वाले समय में गोल्ड 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस बढ़ने का मतलब है कि ये हमेशा ऊपर ही जाएगा? इतिहास में कई बार गोल्ड 30% तक क्रैश भी हुआ है। तो फर्क क्या है उस वक्त और आज में, यही समझेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि लोग गोल्ड को इतना महत्व क्यों देते हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, यानी जब दुनिया में कोई बड़ा संकट हो, जैसे वॉर, पैंडेमिक या मार्केट क्रैश, तब गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जो आपकी वैल्यू को कम नहीं बल्कि बढ़ाती है। 2022 से पहले तक सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि तब तक उनका फोकस फॉरेक्स रिजर्व्स पर था, जिनमें डॉलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका की डेब्ट, इन्फ्लेशन और डॉलर की वैल्यू गिरने लगी, वैसे वैसे सेंट्रल बैंक्स को डर लगने लगा कि अगर उन्होंने अपने रिजर्व्स में सिर्फ डॉलर रखा, तो आने वाले वक्त में इसका मूल्य तेजी से घट सकता है। यहीं से शुरुआत हुई गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने की रेस की। सबसे पहले चाइना ने अपने रिजर्व्स में गोल्ड का हिस्सा बढ़ाया, फिर उसके बाद बाकी देशों ने भी यही किया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, सभी सेंट्रल बैंक अब बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं। अब जरा इतिहास में चलते हैं। 1971 से पहले डॉलर और गोल्ड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी हर डॉलर के पीछे एक फिक्स्ड मात्रा में गोल्ड रिजर्व होता था। लेकिन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने यह सिस्टम खत्म कर दिया। अब डॉलर और गोल्ड का कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा। इस फैसले ने अमेरिका को आजादी दे दी। अब वो जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकते थे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की स्पेंडिंग बढ़ी, डेफिसिट बढ़ा और कर्ज आसमान छूने लगा। आज यही डर बाकी देशों को भी सता रहा है कि अगर डॉलर कमजोर हुआ तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। अब जब सेंट्रल बैंक, रिटेल इन्वेस्टर्स और बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनीज सब एक साथ गोल्ड खरीदने की दिशा में हैं, तो ये साफ इशारा है कि गोल्ड आने वाले समय की टॉप इन्वेस्टमेंट थीम बन चुका है। बैंक ऑफ अमेरिका ने खुद कहा है कि 2025 का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट थीम गोल्ड माइनिंग शेयर होंगे, यानी उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना जो गोल्ड की माइनिंग करती हैं। देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो आप किसी भी क्राइसिस से बचे रह सकते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, वॉर, मार्केट बबल या क्रेडिट क्राइसिस। हाल ही में जब बिटकॉइन 20% गिरा, तब भी गोल्ड ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी। यानी मार्केट के किसी भी शॉक में गोल्ड आपका सबसे मजबूत कवच है। अब असली सवाल, क्या गोल्ड इसी तरह भागता रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है कि हर बुल रन के बाद एक करेक्शन जरूर आता है। लेकिन फर्क यह है कि आज का माहौल पूरी तरह अलग है। डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, अमेरिका का डेट बढ़ रहा है, ट्रेड वॉर और टैरिफ्स की खबरें फिर से आ रही हैं, और ऐसे माहौल में लोग गोल्ड और सिल्वर को ही सबसे सेफ ठिकाना मान रहे हैं। अब सवाल आता है, गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदें या डिजिटल फॉर्म में? अगर आप ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं तो उस पर मेकिंग चार्ज, टैक्स और कई हिडन कॉस्ट जुड़ जाते हैं। बेचने के वक्त इन चार्जेस की वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप डिजिटल फॉर्मेट में इन्वेस्ट करें, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बिस्किट्स, जहां सिर्फ जीएसटी देना होता है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं। अब बात करते हैं सिल्वर की, जो इस वक्त गोल्ड से भी तेज भाग रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कई जगहों पर सिल्वर की शॉर्टेज हो गई है, कई दुकानों पर स्टॉक खत्म है और लोगों को सिल्वर नहीं मिल पा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, सिल्वर ईटीएफ्स की कीमतें असली सिल्वर से भी ज्यादा महंगी हो गई हैं। सामान्य तौर पर ईटीएफ का प्राइस सिल्वर को ट्रैक करता है, लेकिन इस समय मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड प्रेशर है कि ईटीएफ्स पर 12-16% का प्रीमियम चल रहा है। अब ये प्रीमियम आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि अगर सिल्वर का प्राइस थोड़ा भी गिरा तो ईटीएफ का प्रीमियम तेजी से क्रैश करेगा और इन्वेस्टर्स को नुकसान झेलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर अभी किसी ईटीएफ पर 46% का रिटर्न दिख रहा है, तो वो अचानक 36% या 35% पर भी आ सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईटीएफ प्रीमियम पर चल रहा है। याद रखिए, एटीएफ कभी कभी प्रीमियम पर भी चलता है और कभी कभी डिस्काउंट पर भी। जब डिस्काउंट पर हो, वही खरीदने का सही समय होता है। तो स्ट्रेटेजी साफ है, जब भी मार्केट में गिरावट आए, ईटीएफ सस्ते हो जाते हैं क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, लोग अपने ईटीएफ बेच रहे होते हैं किसी भी भाव पर। यानी यही राइट टाइम होता है जब आपको ईटीएफ खरीदने चाहिए।
लेकिन जब मार्केट तेजी में हो और ETF प्रीमियम पर चल रहा हो, तब एंट्री करने से पहले 2 बार सोचिए। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर आने वाले समय में ऐसे ही भागते रहेंगे या यहां से बड़ा करेक्शन आ सकता है? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।